छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग रायपुर द्वारा आयोजित सहायक विकासखंड शिक्षा अधिकारी भर्ती परीक्षा वर्ष 2013। पहला प्रश्न, उच्च शिक्षा का सर्वाधिक वांछित परिणाम है? उत्तर ए, उच्च स्तर के चिंतन कौशल की प्राप्ति। अगला प्रश्न, संवैधानिक निर्देशों के अनुसार शिक्षा, इस प्रश्न को विलोपित किया गया था। अगला प्रश्न, संविधान का कौन सा अनुच्छेद धार्मिक शिक्षा से संबंधित नहीं है? इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न 6 से 14 वर्ष की आयु वाले बच्चों हेतु निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जोड़ा गया है? उत्तर अनुच्छेद 21। अगला प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारतीय राज्यों को यह अधिकार दिया गया है कि वे भारत की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों व अन्य पिछड़े वर्गों के शिक्षित हितों को बढ़ावा दे सकते हैं? उत्तर अनुच्छेद 46। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार अस्पृश्यता शब्द को समाप्त कर दिया गया है? उत्तर अनुच्छेद 17। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस भाग में प्रत्येक नागरिक को अपने धर्म गुरु के अनुसार शिक्षा देने की अनुमति है? उत्तर मूलभूत अधिकार। अगला प्रश्न, निम्नांकित में से शैक्षिक नियोजन का उपनाम अथवा प्रतिमान कौन सा है? ए, अंतः शैक्षिक विस्तार प्रतिमान। बी, जनसांख्यिकी प्रक्षेपण प्रतिमान। विद्यालयी प्रतिचित्रण। सी, सामाजिक मांग उपागम प्रतिमान। उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न, निम्नांकित में से कौन समाजीकरण की प्रक्रिया में सहायक है? खेल साथी। अगला प्रश्न, प्रतिभा पलायन से क्या तात्पर्य है? शिक्षित व्यक्ति बेहतर लाभ हेतु दूसरे देशों में कार्य तलाश कर रहे हैं। अगला प्रश्न, शिक्षा से समाजशास्त्र का अर्थ है? आंसर ई, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न, शिक्षा मनुष्य में पहले से मौजूद दैवी पूर्णता का प्रत्यक्षीकरण है? किसका कथन है? आंसर सी, स्वामी विवेकानंद। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आंसर डी, कुछ सीमा तक यह एक कला है एवं कुछ सीमा तक यह विज्ञान है। अगला प्रश्न, प्रजातंत्र लोगों के द्वारा लोगों के लिए सरकार होती है, परिभाषा दी है? आंसर बी, अब्राहम लिंकन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक रिक्शा चालक का पुत्र संघर्ष करता है, वह एक इंजीनियर बन जाता है। यह एक उदाहरण है।
आंसर सी, सामाजिक गतिशीलता का। अगला प्रश्न कीजिए। अगला प्रश्न, संवैधानिक मूल्य के रूप में समाजवाद का निहितार्थ खाली स्थान के लिए शिक्षा है। उत्तर, सामाजिक समानता। अगला प्रश्न, इनमें से शिक्षा का कौन सा लक्ष्य समाज के लिए सबसे महत्वपूर्ण है? उत्तर, सामाजिकरण। अगला प्रश्न, इनमें से कौन भारत में ऊर्ध्वाधर गतिशीलता हेतु प्रबल अवरोधक है? उत्तर, जाति विभेद। अगला प्रश्न, एक शिक्षक का प्राथमिक कार्य है? उत्तर, बच्चों को अधिकतम विकास हेतु प्रगतिशील बनाने में सहायता करना। अगला प्रश्न, निम्नांकित में से किस कारण जीवन पर्यंत अधिगम के प्रत्यय का जन्म हुआ? उत्तर, ज्ञान का तीव्र प्रसार। अगला प्रश्न, शासी निकायों द्वारा प्रयुक्त प्रभाव व नियंत्रण निम्न का उदाहरण है? उत्तर, डी, बाह्य प्रशासन। अगला प्रश्न, विश्वविद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा प्रयुक्त प्रभाव व नियंत्रण निम्न का एक उदाहरण है? उत्तर, आंतरिक प्रशासन। अगला प्रश्न, वह प्रशासन जिसमें सत्ता स्थानीय निकायों के पास होती है? उत्तर, विकेंद्रीकृत प्रशासन। अगला प्रश्न, केंद्रीकृत प्रशासन निम्न पर बल देता है? उत्तर, बी, एक रूपता। अगला प्रश्न, CABE से तात्पर्य है? उत्तर, केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड। अगला प्रश्न, विद्यालय प्रबंध में सम्मिलित है? ए, विद्यालय संयंत्र का प्रबंधन। बी, मानवीय संसाधनों का प्रबंधन। सी, भौतिक संसाधनों का प्रबंधन। उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न, विद्यालय स्तर पर शैक्षिक पर्यवेक्षण की अध्यक्षता निम्न द्वारा की जाती है? उत्तर, बी, प्रधानाचार्य। अगला प्रश्न, पर्यवेक्षक किस पर्यवेक्षण में शिक्षक के स्तर पर आ जाता है?
उत्तर ए सृजनात्मक पर्यवेक्षण। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन शिक्षा विभाग प्रबंध समिति और सामान्य स्थानीय समुदाय के मध्य कड़ी का काम करता है? उत्तर सी प्रधानाध्यापक। अगला प्रश्न, कक्षागत परिवेश में निम्न में अंतःक्रिया निहित है? इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न, कक्षागत वातावरण निम्न को प्रभावित करता है? उत्तर शिक्षक अधिगम के परिणाम। अगला प्रश्न, विद्यालय वातावरण में शामिल है? उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न, लोकतांत्रिक विद्यालय प्रबंधन में सम्मिलित है? उत्तर ए आपसी विश्वास का पर्यावरण। अगला प्रश्न, कक्षा कक्ष समस्याओं का समाधान निम्नलिखित सुझावों के द्वारा किया जा सकता है? उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न, शैक्षिक अनुसंधान व प्रशिक्षण हेतु केंद्र सरकार द्वारा स्थापित स्वायत्त निकाय? उत्तर NCERT। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय स्तर पर उच्चतर माध्यमिक शिक्षा किसके द्वारा नियंत्रित होती है? उत्तर ए CBSE के द्वारा। अगला प्रश्न, माध्यमिक शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हेतु केंद्र सरकार की योजना? उत्तर C RMSA। अगला प्रश्न, हंटर आयोग की सिफारिशें निम्न पर दी गई। इस प्रश्न को विलोपित किया गया था। अगला प्रश्न, शैक्षिक प्रशासन किसके द्वारा नियंत्रित होता है? उपरोक्त सभी के द्वारा। अगला प्रश्न, माध्यमिक स्तर पर शैक्षिक प्रशासन में क्या शामिल नहीं है? उत्तर कक्षा शिक्षण। अगला प्रश्न, विद्यालय संगठन का मुख्य कार्य है? उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न, समाज के मुख्य शैक्षिक कार्य है? ए शिक्षा के लिए आदर्शों तथा मूल्यों का निर्माण। बी बालकों का संपूर्ण विकास। सी विद्यालयों की स्थापना। उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न,
यह समय सारणी ही है जो कार्य का ढांचा प्रदान करता है जिसमें विद्यालय चलता है। यह एक ऐसा साधन है जिसमें विद्यालय का लक्ष्य काम करना होता है। यह परिभाषा किसने दी? उत्तर बी, H.G. स्टेड। अगला प्रश्न, विद्यालय में समय सारणी का महत्वपूर्ण स्थान है क्योंकि? उत्तर बी, यह विद्यालय के समस्त शैक्षिक कार्यक्रम को प्रतिबिंबित करती है। अगला प्रश्न, विद्यालयी अभिलेख रखने के लाभ हैं। दोनों, ए तथा सी। अगला प्रश्न, विद्यालय एक सामाजिक संस्था है, यह किसका कथन है? उत्तर ए, जॉन डीवी। अगला प्रश्न, विद्यालय अभिलेखों का उपयोग किया जाता है। उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न, निम्नांकित में से क्या विद्यालय अभिलेख का उद्देश्य नहीं है? उत्तर बी, पाठ्यक्रम का निर्माण करना। अगला प्रश्न, सर्विस बुक किसे कहते हैं? उत्तर सी, कर्मचारियों / अधिकारियों की सेवा का अभिलेख। अगला प्रश्न, सर्विस बुक किसे कहते हैं? कर्मचारियों / अधिकारियों की सेवा का अभिलेख। अगला प्रश्न, भंडार पंजिका निम्नांकित में से किस प्रकार की पंजिका है? संपत्ति पंजिका। अगला प्रश्न, प्रत्येक सेवाकर्मी का ब्यौरा दर्शाने वाली रिकॉर्ड पुस्तिका है। उत्तर ई, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न, कार्यालय विद्यालय का नाम। अगला प्रश्न, कार्यालय विद्यालय का नाड़ी तंत्र है, यह किसका कथन है? उत्तर बी, S.N. मुखर्जी का। अगला प्रश्न, क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य है। उत्तर डी, विद्यालय संबंधी समस्याओं को सुलझाना।
अगला प्रश्न, क्रियात्मक अनुसंधान का प्रथम सोपान है? उत्तर बी, समस्या का चयन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा संचित्र अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा संचित अभिलेख कार्ड का प्रकार नहीं है? उत्तर ए, बॉक्स टाइप। अगला प्रश्न, छात्रों को इस आधार पर प्रोन्नत किया जाना चाहिए? उत्तर डी, समग्र मूल्यांकन के आधार पर। अगला प्रश्न, प्रधानाचार्य का प्रमुख दायित्व है? उत्तर बी, अनुदेशन योजना में नेतृत्व प्रदान करना। अगला प्रश्न, क्रियात्मक अनुसंधान के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? उत्तर बी, परिणामों का सामान्यीकरण किया जाता है। अगला प्रश्न, विद्यार्थियों के वर्गीकरण के लिए निम्नलिखित आधारों पर प्रयोग किया जाता है? उत्तर डी, ए तथा बी दोनों। अगला प्रश्न, क्रियात्मक अनुसंधान करने का सही क्रम क्या है? उत्तर बी, समस्या का चयन, परिकल्पना का प्रतिपादन, शोध की रूपरेखा, प्रदत्तों का संकलन, प्रदत्तों का विश्लेषण, निष्कर्ष। अगला प्रश्न, भारत में किस शिक्षा आयोग का कार्यकाल 1964 से 66 तक था? उत्तर बी, कोठारी आयोग का। अगला प्रश्न, एनपीई पुनर्विचार समिति 1990 का अध्यक्ष कौन था? उत्तर बी, आचार्य राममूर्ति। अगला प्रश्न, निम्नांकित में से किसने पुस्तकालयों के विकास हेतु महाविद्यालयों के कुल बजट का 10% प्राविधानित करने की संस्तुति की? उत्तर, कोठारी कमीशन। अगला प्रश्न, एनपीई 1968 ने शिक्षा के किस पहलू पर बल दिया? उत्तर ए, शिक्षकों हेतु अकादमिक स्वतंत्रता व पर्याप्त परिलब्धियां। अगला प्रश्न, कोठारी कमीशन की नियुक्ति कब की गई? इनमें से कोई नहीं।